हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल किंग। मैं राकेश जायसवाल आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और एक्सेल से जुड़ी टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल वीडियोस आसान भाषा में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एच लुकअप को कैसे मल्टीपल शीट्स या वर्कशीट में यूज़ करेंगे और यह जानेंगे कि एक ही बार में एच लुकअप फॉर्मूला लगाकर हम सारे रोज की वैल्यू एक साथ कैसे पिक करेंगे। एच लुकअप रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है जिसमें हमने हाउ टू यूज़ एच लुकअप फंक्शन बेसिक टू एडवांस टॉपिक कवर किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने आई बटन पर लिंक दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं और सेम लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है जहां पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स गो एंड बी एक्सेल बी किंग। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको एच लुकअप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। वी लुकअप और एच लुकअप का क्या मतलब है। वी लुकअप मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो वी लुकअप मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। वी मतलब वर्टिकल, लुकअप मतलब ढूंढना। सेम एच लुकअप में क्या होता है, एच मतलब हॉरिजॉन्टल और लुकअप मतलब ढूंढना, यानी कि ये वर्टिकली ढूंढता है। वर्टिकली आप देख पा रहे हो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, करेक्ट। हमें रोज़ दे दिए जाते हैं, हमें यहाँ पे मान लीजिए एम्प्लॉय आईडीज़ है, हमें उसका नाम, मोबाइल नंबर और सैलरी अगर पिक करनी है तो हमें क्या कॉलम वाइज ही जाना है। कॉलम वाइज यानी कि वर्टिकल। तो यहाँ पे वी लुकअप का कॉन्सेप्ट है। एच लुकअप का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें हॉरिजॉन्टल कोई वैल्यूज़ ढूंढनी होती है। मान लीजिए यहाँ पे किसी सेल्स पर्सन के नेम है, ठीक है, उसका पहले मंथ यानी जनवरी में कितना टारगेट है, फरवरी में कितना है, मार्च में कितना है, ठीक है, टारगेट है या सेल्स है। आप उस सेल्स पर्सन का एम्प्लॉय आईडी या नेम से आपको रोज वाइज यानी कि हॉरिजेंटल वाइज वैल्यू को पिक करते हैं। तो चलिए, मैंने सबसे बड़ा एग्जांपल जो एग्जांपल 3 है इस वीडियो में कवर किया है। बाकी इंट्रोडक्शन और प्रॉपर बेसिक टू एडवांस हमने एच लुकअप की एक वीडियो में कवर किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। आप अगर ये देख पा रहे हैं तो एग्जाम्पल 3 में मैंने एक डेटा लिया हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपकी 14 क्या हैं, 14 सिटीज़ हैं, ओके। और यहाँ पे एक कंपनी है हमारी, एक कंपनी का डेटा है। ये मैंने डेटा रेंडमली लिया हुआ है, ठीक है। इसमें उस कंपनीज के 14 सिटीज़ में उसके कितने कस्टमर बेस हैं, ठीक है, उसकी टोटल एसआरस कितनी है। एसआरस मतलब सर्विस रिक्वेस्ट, ओके। उस उन कस्टमरों की किसी पर्टिकुलर मंथ का डाटा है ये, ठीक है। मान लीजिए आपका लास्ट मंथ यानी जून का है या किसी भी मंथ का डाटा आप मान लीजिए। तो उस मंथ में आपका उसकी जो कस्टमर्स बेस हैं, उन उस कंपनी के जो कस्टमर बेस है 14 सिटीज़ में, उसमें दिल्ली में अगर 2932 कस्टमर बेस हैं तो उस मंथ में उस इतने कस्टमर्स में से कितनी एसआरस आई हैं, ठीक है। एसआरस यानी सर्विस रिक्वेस्ट। और कितनी एसआरस 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व हो गई और कितनी 24 घंटे के बाद हुई, ठीक है। विद इन एसएलए यानी कितनी हमारी विद इन एसएलए का परसेंटेज है और ये आउट ऑफ एसएलए का ग्रेटर देन 24 आवर्स का ये हमारा परसेंटेज है। ये आप देख पा रहे हैं, ये परसेंटेज थोड़ा सा गलत है, ये मैंने रैंडमली डाटा लिया हुआ था, मैं इसे सही कर देता हूँ। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब उस सिटीज़ में यहाँ 14 सिटीज़ दी हुई हैं, उस सिटीज़ में कितने इंजीनियर हैं, कितने सेल्स पर्सन हैं, उस सिटी का क्या फॉल्ट रेट चल रहा है, फोनी फॉल्ट ऑन न्यू इंस्टॉलेशन। अगर कोई किसी कस्टमर को नया लिंक या नया कोई जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो दे रहे हैं तो उसका हमने एक क्राइटेरिया लिया है फॉल्ट ऑन न्यू इंस्टॉलेशन। एक महीने के अंदर अगर उसकी कंप्लेन आती है, अगर आप देख पा रहे होंगे 537 किसी पर्टिकुलर मंथ में दिल्ली में कंप्लेन आई थी, तो उसमें से 27 कंप्लेन एक महीने के अंदर जो कस्टमर्स लगे हैं, कस्टमर्स का लिंक या जो भी प्रोडक्ट कंपनी ने दिया है उस प्रोडक्ट को देने के बाद एक महीने के अंदर अगर कंप्लेन आई है तो हमने उसको लिया है, ठीक है। और ये उसका परसेंटेज है टोटल कंप्लेन या टोटल एसआरस में। नंबर ऑफ़ न्यू कस्टमर्स कितने ऐड हुए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में,
न्यू कस्टमर्स पर सेल, यानी कि अगर सेल्स पर्सन 24 हैं और हमारे कस्टमर्स लगे 64, तो एक सेल्स का बंदे पे कितना एवरेज आ रहा है, कितने कस्टमर एक बंदा एक सेल्स वाला लेकर आ रहा है उस सिटी के लिए, उस सिटी का नंबर ऑफ कस्टमर परसेस सेल्स, यानी सेल्स प्रोडक्टिविटी पर पर्सन, ये है। सेम चीज़, एक अगर हमारे पास 537 कंप्लेन आ रही है पर्टिकुलर सिटी में और हमारे इंजीनियर्स हैं 12 इंजीनियर्स हैं, तो एक इंजीनियर कितनी कंप्लेन उस पर्टिकुलर मंथ में उसने की। नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स या नंबर ऑफ़ एसआर्स 537 है, तो कितनी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा बार आई हैं, ये हमने लिया है। नंबर ऑफ़ कस्टमर कितने चर्न हुए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, यानी कि उस पर्टिकुलर मंथ में कितने कस्टमर ने डिस्कनेक्ट कराया है या अपना जो भी कंपनी का प्रोडक्ट है वो उन्होंने डिस्कनेक्ट करा दिया या टर्मिनेट करा दिया। कितने कस्टमर्स ने, अगर आप देख पा रहे होंगे 2932 कस्टमर्स थे, कितने कस्टमर ने अभी तक उनका कस्टमर्स का जो कि बिलिंग है, बिल है, वो पेड नहीं किया है उस पर्टिकुलर मंथ में। कितने सेल्स पर्सन ने टारगेट मीट किया है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 24 सेल्स वाले थे और यहाँ 10 बंदों ने केवल टारगेट मीट किया है, जो भी सेल्स का टारगेट हो। और कितने परसेंटेज है, आप 10/24 का परसेंटेज निकाल लिया। कितने कस्टमर्स, अगर आप देख पा रहे होंगे 2932 में हमने फीडबैक लिया, तो कितने परसेंट कस्टमर्स अपने फीडबैक पॉजिटिव दिया, ये हमने रैंडमली डाटा लिया है। ठीक है, ये कोई रैंडम डाटा है, इसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने केवल आपको समझाने के लिए एक रैंडम एक डाटा जनरेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो किसी कंपनी की, यानी कि इस कंपनी की जो हमने लिया हुआ है, यहाँ पे 14 सिटीज़ हैं, जो कि ठीक है। अगर सिटीज़ हैं तो अगर किसी और सिटीज़ ने ऐड सिटीज़ में ऐड करते जाएंगे तो ये पर्टिकुलरली 14 हैं, 15 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। बट मैनेजमेंट यानी उस कंपनी के जो एक ये रॉ शीट उन्होंने बना रखी है कि उसमें वो पॉइंट्स ऐड करते जाते हैं, ये पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, डाटा बड़ा बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने 21 रैंडम पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। मान लीजिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि उस कंपनी की क्या थी, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे मान लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हर महीने कोई ना कोई पॉइंट्स ऐड होते रहते हैं या घटते रहते हैं। तो इस तरह का बहुत बड़ा डेटा है। ठीक है, और ये जो सिटीज़ है ये फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स है, या अगर 1-2 महीने बाद अगर कंपनी किसी और नए सिटी में लॉन्च होती है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह का एक डेटा है और आपको यहाँ पे एक डेटा दे दिया गया इस 14 सिटी का। ठीक है, तो ये जो डेटा था ये किसी पर्टिकुलर मंथ का था। ठीक है, मान लीजिए जून मंथ का था। तो अगर आपसे आपके जो भी कंपनी में आपको इन्होंने बोला कि एक काम करिए, हमारे पास तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो हमें केवल ओनली 9 पैरामीटर निकालने हैं और वो भी रैंडम है। रैंडम यानी कि पहला तो कस्टमर बेस है, ये फीडबैक पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये यहाँ पे सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे 9 नंबर पे, यानी कि ये रैंडमली जो जो पॉइंट्स हैं या जो जो पैरामीटर हैं किसी पर्टिकुलर मीटिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने बोला कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मुझे केवल इतने ही पॉइंट्स का, ये 14 सिटीज़ का डेटा चाहिए उस पर्टिकुलर मंथ का। तो आपके पास तो ये रॉ सीट है, तो आप कैसे ये सीट बनाएंगे एच लुकअप की मदद से। इसको मैं बेसिक टू एडवांस बताऊंगा। बेसिक यानी कि पर्टिकुलर एक बार लगा के फिर हर बार चेंज करना, या फिर एक बार, और आपको जो एडवांस में बताऊंगा उसमें एक ही बार आप लगाएंगे और पूरा का पूरा ये एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया, आपको बेसिक बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि एच लुकअप में आपको जो भी वैल्यूज़ लेनी है वो वर्टिकुलर ना लेके ऊपर, यानी कि क्या लेनी है, ऊपर लेनी है ना, रोज़ की लेनी है। करेक्ट, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे एच लुकअप लगाया। ठीक है, लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, ये लुकअप वैल्यू क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली को हमने सेलेक्ट किया, ऊपर कर्सर से गए या माउस से भी जा सकते थे। अब मैंने क्या किया, अब आप ध्यान से देखिए, पहले मैं इसको पहले एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, फिर आपको मीडियम फिर एडवांस दोनों बताऊंगा। ये जो फॉर्मूला है ये 3 तरह से लगा सकते हैं। तो सबसे एडवांस है वो एक ही बार लगाना पड़ेगा और एक ही बार सब जगह पेस्ट कर दीजिएगा, तो एक ही बार में वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो कृपया इस वीडियोज़ को अब थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने कॉमा लगाया, लुकअप वैल्यू तो हो गई। अब आते हैं टेबल एरे पे। टेबल एरे हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो आप चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे आप पूरा सीरियल नंबर से पूरा का पूरा टेबल माउस की मदद से सिलेक्ट कर लीजिए।
ठीक है, या जिससे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब हमने, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला शो हो रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ हो गया कॉमा, ठीक है। अब मैंने इसको जूम को हटा दिया, ठीक है, कॉमा। अब हम गए यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे आउटपुट था हमारा, ये यहाँ पे गए हम लोग, करेक्ट। तो अगर आप देखेंगे तो हमें अब क्या उठाना है, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, हमें उठाना था कस्टमर बेस। अगर पहला पॉइंट आप देखेंगे तो कस्टमर बेस उठाना है, ठीक है। तो कॉमा लगाया हमने, एक सेकंड, ये डबल क्लिक हो गया है आई थिंक। तो ये हमने टेबल एरे है, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर हमें क्या देना है, कस्टमर बेस है। तो कस्टमर बेस आप देखेंगे तो हमारा दिल्ली से उठा रहे हैं, करेक्ट। तो कस्टमर बेस क्या है हमारा, पहला दूसरा। अगर आप देखेंगे तो कौन सा रो है, वो रो इंडेक्स नंबर देना है हमें फॉर्मूले में, करेक्ट। तो रो इंडेक्स नंबर हमने यहाँ से ये पूरी टेबल सेलेक्ट की है, तो ये पहली रो हो गई, ये क्या है, दूसरी रो है, ठीक है। तो ये दूसरी रो हमें उठानी है। तो देखिए ये अभी हमने क्लिक किया तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया, ठीक है। तो ये हमने डिलीट किया और यहाँ पे 2 लिखा, कॉमा 0, एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसको ड्रैग करता हूँ, इसको यहाँ से एक बार ड्रैग करके दिखाया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने इसको F2 से ओपन किया। अगर आप देख पा रहे हैं तो अब ये C6 सेलेक्ट कर रहा है, C6 यानी कि ये वाली वैल्यू जो 2932 को ही सिलेक्ट कर रहा है, जबकि हमें लुकअप वैल्यू तो दिल्ली देना है। तो ये आप ड्रैग करते जाएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, C7, C8, C9, C10, है ना, इस तरह आ रहा है। तो या तो आप ये यहाँ पे बार बार आप एच लुकअप लगाते रहें। अभी तो 9 उठाने, मान लीजिए 20-25 और उठाने थे, तो हर जगह तो बार बार लगाएंगे नहीं आप। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज़ और हो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। आपने ये देखिए, इसे फॉर्मूले को मैंने ओपन किया, ये एग्जाम्पल 3, ये सीट का नेम है। अगर आप देखेंगे ये सीट का नेम है, ठीक है। उसके बाद A5 to P26 लिया हुआ है। ये रेंज क्या है, A5 to P26 ले रखा है, ठीक है। इसे आप थोड़ा सा, इसको मैं हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे A5 to P26 लिया हुआ है, बट आप नीचे जाके देखेंगे तो ये देखिए A6 to P27 हो गया। यहाँ जाके देखेंगे तो A7 to P28 हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो लुकअप वैल्यू और ये टेबल, ये दोनों की रेंज चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमें इसे एक जगह फिक्स करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पहले लुकअप वैल्यू बार बार चेंज हो जा रही है, C5, C6, C7 हो जा रही है। तो हम F4 दबाएंगे। F4 दबाने के बाद आप देखेंगे C और 5 दोनों के आगे डॉलर आ गया, डॉलर का साइन आ गया। डॉलर साइन आने का मतलब ये है कि C जो है C के आगे खड़ा हो गया, C के पीछे, यानी कि C को फ्रीज कर दिया उसने। C क्या है, कॉलम है। 5 क्या है, रो है। अगर आप देखें तो ये देखिए C क्या है, कॉलम है, और 5 क्या है, रो है। तो हमें कॉलम तो फ्रीज नहीं करना है ना। क्यों नहीं करना है फ्रीज, चलिए बताते हैं। हमें सबसे पहले तो ये जो रो है, दिल्ली का जो रो है, ये 5 ही रहना चाहिए। जब हम नीचे जाएं तो 6 ना हो जाए, 7 ना हो जाए, 6 ना हो जाए, 7 ना हो जाए, ठीक है। अब C क्यों नहीं फ्रीज करना, रो तो समझ में आ गया, चलो क्यों नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली हमेशा 5 में ही रहेगा। लेकिन C क्यों नहीं फ्रीज करना, दिल्ली तो हमेशा C में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें यही फॉर्मूला हम नोएडा में भी फिक्स करेंगे, गुड़गांव में भी डालेंगे, मुंबई में भी डालेंगे, बेंगलुरु में भी डालेंगे। तो ये देखिए कॉलम भी चेंज होता जाएगा। तो हमें कॉलम को तो फ्रीज नहीं करना, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव सभी का जो है रो है वो तो 5 रहेगा, करेक्ट। बट जो है कॉलम जो है वो चेंज होता जाएगा। तो हम कॉलम को चेंज ना होने पाए उसके लिए हम ये डॉलर हटा देंगे। या आप मैनुअली भी हटा सकते हैं, या फिर आप जो आपने सेलेक्ट किया था F4 दबाया था, एक बार और प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। इस बार C क्या हुआ, अनफ्रीज हो गया, और जो रो है C यानी कि कॉलम अनफ्रीज हो गया, और रो जो है फ्रीज हो गया। अब ये जो टेबल है, पूरी की पूरी टेबल हमें कहीं ये हिल ना पाए। जो ये टेबल कहाँ पे, ये टेबल थी यहाँ पे ना। देखिए मैं इसको थोड़ा सा, अभी मैं इसको इंटर कर देता हूँ,
ठीक है, और फिर यहाँ चलते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे हमने ये टेबल सेलेक्ट करी थी, ये देखिए आप, ठीक है, ये टेबल सेलेक्ट करी थी, करेक्ट। और ये देखिए ये क्या था, A5 to ये क्या है P26। ये देखिए इसे ओपन करते हैं, A5 to P26। ये पूरी की पूरी टेबल हमेशा हमें चेक, कॉलम भी चेंज नहीं करना, रो भी चेंज नहीं करना, पूरे के पूरे कॉलम को, पूरे के पूरे एरे को, ठीक है, इसे हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। तो देखिए ये पूरे के पूरे यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए कॉमा के बाद ये पूरी की पूरी एरे है, यानी कि टेबल है आपकी। ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है ना, टेबल एरे, तो इसको हम फ्रीज कर देंगे F4। ये अभी मैं आपको काफ़ी धीमे बता रहा हूँ, यानी आराम से बता रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा बोर हो जाएंगे, बट आप एक बार इसे समझ लीजिए, आपकी आधी ज़िंदगी काफ़ी आराम से कटेगी जो बची है, ठीक है। तो ये आपके लुकअप एरे है, ठीक है, टेबल एरे है, इसको हमने फ्रीज कर दिया और इसे हमने एंटर कर दिया। ये देखिए, तो अब आपने ये देखा कि आपने क्या किया, जो रोज़ है यानी कि दिल्ली है वो फ्रीज़ किया, और आपने ये जो टेबल एरिया है वो फ्रीज़ कर दिया, और आपने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप यहाँ नीचे गए तो यहाँ भी आपने प्रेस कर दिया, पूरा का पूरा ट्रैक कर दिया, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, तो अब देखिए सेम जैसा आ रहा है ना। तो अगर सेम जैसा है तो एक बार मैंने आपको बताया था वीलुकअप में कि कभी आप जाके फॉर्मूले टैब में देख लीजिए कि कैलकुलेशन ऑप्शन मैनुअल तो नहीं लगा है, क्योंकि बार बार फॉर्मूला रिफ्रेश नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिक लगा है, तो फॉर्मूला तो सही लगा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि आप जो बार बार क्या उठा रहे हैं, सेकेंड रो उठा रहे हैं, है ना। यहाँ पे टोटल एस आर है, टोटल एस आर भी सेकेंड पे जा रही है। तो अगर आप देखेंगे टोटल एस आर, आप यहाँ पे गए, टोटल एस आर किस पे है, तीसरे नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये जो टेबल आपने सेलेक्ट की थी तो उसका कौन सा रो नंबर है, थर्ड पे है ना। तो आप यहाँ पे जाइए थर्ड पे और क्लिक कर दीजिए, ठीक है। प्लस ये परसेंटेज ऑफ विद इन SLA कहाँ पे है, परसेंटेज ऑफ विद इन SLA ये कहाँ पे है, ये देखिए 5 लिखा तो है, बट ये वाला रो भी सेलेक्ट होगा ना, तो 6 नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसको 6 कर दिया, ठीक है, और हमने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये चूंकि परसेंटेज में है तो हमने इसको यहाँ पे परसेंटेज में कर लिया, ठीक है। तो अब ये भी है फॉल्ट रेट, यार ये तो काफ़ी बोरियत काम है, बार बार इसको जाके ढूंढना पड़ेगा कि फॉल्ट रेट कौन सी रो में बैठा है, नंबर ऑफ़ न्यू कस्टमर कौन सी रो में बैठा है। नंबर ऑफ़ न्यू कस्टमर देखिए कौन सी रो में बैठा है, नंबर ऑफ़ न्यू कस्टमर बैठा है 12वें पे, यानी कि एक ये ऐड करेंगे 13वें कॉलम पे। अगर आप ये जो टेबल है यहाँ से कितने नीचे है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 13वें पे बैठा है ना ये। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप 13 कर दीजिए 2 की जगह। तो इस तरह ये मैनुअल करना पड़ रहा है ना, बट हमें एक बार में करना है। अब जब हम इसको कर लेंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मान लीजिए इसी तरीका हम मैनुअली ये करते रहेंगे। यहाँ पे कॉलम जो रो नंबर है वो मैनुअली ढूंढ ढूंढ के डालेंगे कि सेल्स पर्सन टारगेट मेट कौन से रो में है, पॉजिटिव फीडबैक कौन से रो में है, उसके डाल के यहाँ तक ले आएंगे। तो मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ तक लिया, और इसको सिंपली ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत यही थी कि हमें अगर अभी 9 रोज़ उठाने हैं, तो हमें 9 के 9 पे जाके यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, जो ये वैल्यू हैं कि किस रो में ये चीज़, ये जो है हमारा जो पैरामीटर कौन से रो में बैठा है, ठीक है, वो हमें बार बार मैनुअली जाके देखना पड़ रहा है और उसे टाइप करना पड़ रहा है। अभी तो ये 9 है, मान लीजिए अब यहाँ पे आपका 21 के कम से कम यहाँ 50 पैरामीटर होते हैं, और आपको यहाँ पे 25 पैरामीटर उठाने होते हैं 50 में से, वो भी 25 के 25 रैंडम। तो आप क्या जाके उसके रो नंबर देखते हैं कि ये किस रो में बैठा है। अगर ये 5वें में बैठा है तो जाके यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 6ठे में बैठा है तो जाके 6 लिखेंगे, एक एक करके तो नहीं ढूंढेंगे। आपको एक बार फॉर्मूला लगाना है और सभी में कर देना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ एक बार में कैसे करेंगे। अब आप कॉन्सेप्ट ये समझिए कि आपने जो भी ये किया है इसमें आपको बस यही नंबर बार बार टाइप करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्या हो कि ये नंबर जो है हमें बार बार ढूंढना ना पड़े कि ये जो पैरामीटर है वो किस रो में उस टेबल के किस रो में जाके बैठा हुआ है, हमें ये ढूंढना ना पड़े बार बार, और बार बार मैनुअली टाइप ना करना पड़े। तो ये हमारा चैलेंज है। तो इसको करना कैसे कर सकते हैं। अच्छा,
तो हमें यहाँ पे रो नंबर देना किसका पड़ रहा है, किसका रो नंबर है वो इसी पैरामीटर का, जो ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स है उनका ही उस टेबल में रो नंबर है। करेक्ट। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला फंक्शन बताया था, मैच फंक्शन, जो कि हमने इंडेक्स और मैच फंक्शन में कवर किया है। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो का लिंक, तो आप वो जाके भी देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मैच फंक्शन लगाने वाले हैं। तो अगर आपको मैच फंक्शन आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ये देना चाहूँगा। मैच फंक्शन क्या करता है, मैच फंक्शन किसी भी किसी भी एरे में किसी भी सेल का पोजीशन बताता है कि वो किस रो और किस कॉलम में बैठा है। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए आप हमारा इंडेक्स और मैच वाला वीडियो देख लीजिए। अब देखिए, मैं एक ही बार में फॉर्मूला लगाऊंगा और सारी की सारी टेबल उठाऊंगा। देखिए, मैंने यहाँ मैच लगाया। लुकअप वैल्यू क्या है, हमें किसकी पोजीशन पता करनी है कि ये जो है सेकंड पे बैठा है या ये 5वें पे बैठा है, कौन से रो में बैठा है, हमें किसकी पोजीशन पता करनी है, इस पर्टिकुलर की पता करनी है। तो ये हो गई लुकअप वैल्यू। तो मैं आपको थोड़ा सा मैच फंक्शन का जो है सिंटेक्स बता देता हूँ। हमें मैच में लुकअप वैल्यू देनी होती है, लुकअप एरे देना होता है। हमें केवल एरे देना है, एरे यानी या तो कॉलम होगा या तो रो होगा, हम पूरी टेबल एरे नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैच टाइप 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए है ना, तो हम तो 0 ही टाइप करेंगे। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ जूम। लुकअप वैल्यू क्या हो गई, अब देखिए इसको थोड़ा सा सावधानी से टाइप करिए। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर्मूला जो है ये थोड़ा यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फिर इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे इसी फॉर्मूले के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे टाइप करके दिखा, यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैच है। लुकअप वैल्यू क्या है, इसकी पोजीशन पता करनी है। कहाँ पता करनी है, लुकअप एरे क्या है, ये जो है क्या है, पैरामीटर है। तो पैरामीटर का लुकअप क्या है, ये है ना, देखिए इतने सारे हैं, ये सारे के सारे आप, लेकिन यहाँ से नहीं सेलेक्ट करने हैं आपको, ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि आपने टेबल तो आपने यहाँ से सेलेक्ट की थी ना, तो जाहिर सी बात है ये पूरी हेडिंग से साथ कवर करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से 1 और यहाँ से 2 काउंट करेगा, क्योंकि हमें दिल्ली से उठाना है तो यहाँ से ही काउंट करेगा ना वो रो, तो हमें तो यही करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये फंक्शन यहाँ पे आ रहा है कॉमा, तो हमने लुकअप वैल्यू दे दी, लुकअप एरे दे दिया। अच्छा, मैच में लुकअप एरे या तो कॉलम होगा या तो रो होगा। मैंने यहाँ पे एक ही कॉलम सेलेक्ट किया है, ठीक है, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू की पोजीशन पता करनी है। इसमें टेबल एरे नहीं होता है, ओनली लुकअप एरे होता है, कॉलम या रो। ठीक है, तो मैच टाइप के लिए हमने 0 प्रेस किया, 0। देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 फॉर लेस देन, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और -1 फॉर ग्रेटर देन। तो हमें तो एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो हमने क्या किया, 0 प्रेस किया और एंटर दबा दिया। इंटर नहीं दबाया फिर भी देखिए, इंटर दबाया फिर भी नहीं आया, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट हमने नहीं लगाया था। ठीक है, तो हम देखिए यानी कि ये दूसरे पोजीशन पे बैठा है, और ये देखिए सारी पोजीशन इसने बता दी ना। ये भाई दूसरे पोजीशन में बैठे हैं, ये भी दूसरे पे बैठे हैं। ये दूसरे पे क्यों बैठे हैं, ये तो दूसरे पे नहीं बैठे हैं, गड़बड़ हो गया। ये देखिए ये तो दोनों दूसरे पे नहीं बैठे हैं, हमने यहाँ पे एक गड़बड़ की है। वो कैसे, क्या गड़बड़ की है हमने, जो कि ये अब इस फॉर्मूला को ओपन करिए, ये जो हमने ये कवर किया है, अगर आप देख रहे हैं B5 to B6, पहले वाले फॉर्मूले में तो सही लिखा है, बट देखिए दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या हो गया, P5 की जगह B6 to B27 आ गया। यानी कि जो हमने ये एरे सेलेक्ट किया हुआ था यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप देखेंगे B5, ये B5 है, B5 to B26, यही है ना। ठीक है, तो अब अगली बार क्या हो गया, B6, यानी कि इसने वो ड्रैग हो गया। जब आपने इस फॉर्मूले को यहाँ पे नीचे से ड्रैग किया तो वो रेंज भी ड्रैग हो गई, ड्रैग होके वो क्या हो गई, B6 की जगह B5 की जगह B6 से स्टार्ट होके यहाँ तक आ गए B27, और नीचे वाले टेबल में आप जाओगे तो B7 से स्टार्ट हो गई, और नेक्स्ट वाले में B8 से स्टार्ट होगी। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। ये देखिए, आप देखिए B7 से स्टार्ट हो गई, B8 से स्टार्ट हो गई, B9 से स्टार्ट हो गई। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे भी हम इसे फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, फ्रीज कर दिया, तो अब इसे ड्रैग करते हैं। अब देखिए बिल्कुल सबकी पोजीशन उसने बता दी, वेरी गुड, अच्छी बात है, हमें पोजीशन बताने वाला फॉर्मूला मिल चुका है। इस फॉर्मूले को हम उठा के कॉपी करेंगे,
और कहाँ पेस्ट करेंगे बताइए। ये जो 2 नंबर है ये बार बार हमें लिखना पड़ रहा है, इस हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे ना। यहाँ फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, एंटर दबा दिया, इसे डिलीट कर दिया और हमने इसको सिंपली कॉपी किया, पूरी की पूरी टेबल सेलेक्ट करी और पूरी की पूरी पेस्ट कर दी। अभी देखिए एक और गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हुई चलिए हम पता करते हैं। ठीक है, तो आपको ना ये प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सीख पाएंगे। अभी देखिए क्या हो गया गड़बड़। अगर आप देखेंगे, बताता हूँ आपको, अगर आप देखेंगे फिर एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है बताता हूँ मैं आपको। देखिए हमने जो मैच फंक्शन लगाया है यहाँ पे, देखिए वो क्या B6 है, लुकअप वैल्यू तो उसकी B6 थी ना। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे वो C6 हो गई, यानी कि कस्टमर बेस की जगह उसने ये उठा लिया। और यहाँ पे क्या किया उसने, जस्ट क्योंकि जब मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया तो जस्ट बगल वाला लिया था लुकअप वैल्यू, यहाँ पे देखिए जस्ट बगल वाला ले लिया उसने C6। ये देखिए फॉर्मूला ओपन करिए, मैच में देखिए C6 लगाया। यहाँ पे देखिए क्या किया गुड़गांव में, उसने D6 ले लिया है। तो हमने क्या किया था, इसको फ्रीज़ नहीं किया था। फ्रीज़ यानी कि हमें फ्रीज़ क्या करना है बताता हूँ मैं आपको। इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ। हमने B6 इसको फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करना क्या है, हमें जो है जो B है, B यानी कि जो ये कॉलम है ये ही तो फ्रीज़ करना है। क्या हमें रो फ्रीज़ करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी तो अगर आप देखें B यानी कि ये जितने भी पैरामीटर हैं ये किस में है, B में ही है। बट आप देखिए ये क्या है, B6, ये है B7, B8, ठीक है। तो B तो सेम रह रहा है, बट 7 जो इसका कॉलम नंबर है, सॉरी जो रो नंबर है वो चेंज हो रहा है ना, 6 7 ऐसे करके ना। तो हम इसको B6 को पूरा सेलेक्ट करेंगे, F4 दबाएंगे। तो देखिए डॉलर लग गया सभी के आगे, दोनों के आगे डॉलर लग गया, यानी कि दोनों के दोनों फ्रीज हो गए। हमें दोनों को फ्रीज नहीं करना है, हमें केवल B को फ्रीज करना है। ठीक है, तो फिर एक बार F4 दबाया तो देखिए इस बार केवल जो है B फ्रीज नहीं हुआ, जो 6 फ्रीज हो गया, यानी कि रो फ्रीज हो गया। फिर एक बार F4 प्रेस किया, अब B फ्रीज हो गया और 6 फ्रीज नहीं हुआ। यही करना है हमें, एंटर कर देते हैं। यही करना था हमें बस। अब इसको हम सिंपली ड्रैग कर देंगे। ठीक है, इसको हम ड्रैग करने की जगह पहले तो हम इसको सिंपली उठा के फिर से पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए अब ये आ चुका है, अब ये बिल्कुल सही आया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज है तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, और ये फॉल्ट रेट भी परसेंटेज में है, ठीक है, और ये दोनों भी परसेंटेज में है। ठीक है, ये हो गया। ये सारा का सारा सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर टूल चलाया और पूरा का पूरा सेलेक्ट कर दिया। ये हमें सारी आ गई। तो आपने देखा एक बार फॉर्मूला लगाया हमने, जो ये फॉर्मूला है काफ़ी बड़ा है। ये देखिए ये फॉर्मूला लगाया, एक बार फॉर्मूला लगाया और हमने सारी की सारी वैल्यूज़ एक बार में अच्छे से पिक कर ली। मैंने ये इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, और क्या क्या गलतियां हो सकती है वो मैंने आपको जानबूझ के दिखाई है, ताकि आपको वो समझ में आए प्रॉपरली कि वो ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ नीचे लेके जा रहे हैं तो क्यों आ रहा है, यहाँ से यहाँ ड्रैग कर रहे हैं पूरा तो क्यों यहाँ पे वैल्यू सही आ रही है, यहाँ पे क्यों एन ए आ रही है। तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि एक एक आर्गूमेंट, एक एक सिंटेक्स का मतलब क्या है और उसे क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो एक बार समझ में नहीं आई है, प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए और एक बार अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी है आपके पास, आप उस पर ये प्रैक्टिस करिए, तभी आपको एक्सेल अच्छे से आ पाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।